बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पंजाब कैबिनेट का विस्तार हुआ है और पंजाब सरकार में 2 नए मंत्री शामिल हो गए हैं। तो बलकार और गुरमीत सिंह मंत्री बने हैं। बलकार गुरमीत ने इजरान मंत्री पद की शपथ ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर एक बार फिर से पंजाब सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होता हुआ 2 नए मंत्री बनाए गए हैं, बलकार और गुरमीत, और दोनों ही मंत्रियों ने यहां पर मंत्री पद की शपथ ली है। तो धीरे धीरे करके मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर पंजाब की सरकार में होता हुआ बलकार और गुरमीत, जो कि 2 नए मंत्री बने हैं, ऐसे में उन्हें आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब कैबिनेट का विस्तार हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं ज़रूरत और जो विभाग हैं उनको संभालने की महसूस हो रही थी, और ऐसे में 2 और नए मंत्रियों को इस कैबिनेट में शामिल करने की मंजूरी मिली। और उसके बाद अब 2 और नए मंत्री जो कि इस कैबिनेट में शामिल हुए हैं, बलकार और गुरमीत सिंह, जिन्हें मंत्री बनाया गया है और आज ही उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। और चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर जुड़ गई हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो ईशा, 2 और नए मंत्री पंजाब सरकार में आना, इसका विस्तार, कैबिनेट का विस्तार होना, कौन कौन से विभाग दिए गए हैं, क्या अभी ये तय हो पाया है? जी ऋतु, देखिए जिस तरीके से बीते कल जो कैबिनेट मंत्री है, स्थानीय निकाय विभाग जिनके पास था, इंद्रबीर सिंह निज्जर, उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया जाता है। उनके इस्तीफे को मंजूर कर लेते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सीधा स्वीकृति के लिए राज्यपाल को सौंपते हैं। आज की अगर बात करें तो 2 मंत्रियों ने आज शपथ ली है कैबिनेट मंत्री के तौर पर, जिसमें बलकार सिंह जो कि जालंधर के करतारपुर से हैं और दूसरे गुरमीत सिंह जो कि लंबी से विधायक हैं। लंबी से उन्होंने पंजाब के 5 बार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रकाश सिंह बादल, उन्हें 11,396 वोटों से शिकस्त दी थी। इस वक्त मेरी मौजूदगी पंजाब सचिवालय में है और ठीक मेरे पीछे आप देखिए, ये वही कमरा है जहां पर ये जो 2 मंत्री जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, उनमें से एक को यहां पर अलॉट किया जाएगा। और यहां पर देखिए इस कमरे की अगर बात करें, क्योंकि अभी जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि विभागों का बंटवारा हो चुका है, तो अभी विभागों का फिलहाल बंटवारा नहीं किया गया है। हालांकि जो दोनों ही मंत्री हैं उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि जो भी मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें दिया जाएगा, जो भी विभाग उसे वो संभालेंगे, और यही वो ऑफिस है जहां पर वो पद अपना जो पद और गोपनीयता की उनकी तरफ से शपथ ले ली गई है और उसके बाद यहां पर अपना कार्यभार संभालेंगे। आज संभवतः माना नहीं जा रहा है कि वो आज यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की, उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ, जो कि चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है। आज का अल्टीमेटम उनको दिया गया था भ्रष्टाचार के मामले में। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं भगवंत मान चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूतों के साथ। यही वजह है कि आज यहां पर कार्यभार संभालने के लिए नहीं पहुंचे हैं मंत्री। और ये वही कार्यालय है ऋतु जो मैं आपको दिखा रही हूं। यहां पर पूरा सजावट का काम चल रहा है कि मंत्री जब आएंगे तो यही वो कार्यालय है जहां पर मुख्यमंत्री उनको यहां पर ईशा, ये हम जानना चाहेंगे कि क्या ये जो विस्तार हुआ है कैबिनेट का, क्या ये कहीं ना कहीं इस कैबिनेट की जरूरत थी 2 और मंत्रियों का आना? क्योंकि कहीं ना कहीं विभागों का जब बहुत ज्यादा यहां पर बोझ होता है तो ऐसे में जरूरत महसूस होती है कि किसी और को भी इस पर अधिकार यहां पर दिया जाए, या फिर जिस तरह से आप बतला रही हैं कि कल क्योंकि एक इस्तीफा हुआ, उसको स्वीकार लिया गया, उसके बाद ये जरूरत महसूस हुई। और ये भी हम इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि अब क्या समझा जाए कि कौन कौन से विभाग दिए जा सकते हैं, अनुमान के मुताबिक क्या कहा जा रहा है? देखिए अगर हम बात करें विभागों की, स्थानीय निकाय मंत्री
इंदरबीर सिंह ने यहाँ पर इस्तीफा दिया है। स्थानीय निकाय विभाग यहाँ पर खाली हो चुका है। 90 विधानसभा सीटें हैं पंजाब की, उसके मुताबिक अगर यहाँ पर बात की जाए तो 18 मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री के समेत। और अभी तक की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री समेत 15 मंत्री थे, लेकिन इंदरबीर सिंह निज्जर कैबिनेट मंत्री जो कि स्थानीय निकाय विभाग जिनके पास था, उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसे में 14 रह गए और 2 मंत्रियों ने आज शपथ ली है, मंत्री विधायकों ने मंत्री के तौर पर। तो ऐसे में 16 संख्या हो चुकी है। जहां तक अगर बात करें कामकाज की, तो यहाँ पर देखिए इतना बोझ तो नहीं था, लेकिन भ्रष्टाचार की मुहिम से निकली हुई है आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से लगातार ये दावे करते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे आप सुप्रीमो केजरीवाल की बात करें या भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये अपने आप में ताज्जुब की बात है कि महज 1.5 साल के भीतर 3 मंत्रियों की तरफ से यहाँ पर इस्तीफे दे दिए गए हैं। इससे पहले विजय सिंगला भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर। फौजा सिंह सरारी की बात करें, उन पर भी यही आरोप लगे। और इन सब के बीच इंदरबीर सिंह निज्जर, उन पर हालांकि आरोप तो नहीं लगे, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा था कि विजिलेंस की तरफ से जो कार्रवाई की उनके करीबी पर की जा रही थी, उसका वो विरोध जता रहे थे। और यही वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री खुद को ईमानदार कह रहे हैं, लेकिन ईमानदार वो नहीं है। तो इन सब के बीच कहा जा सकता है कि अपने आप में ताज्जुब की बात कि 3 मंत्री 1.5 साल के भीतर ही उन्हें इस्तीफा देना यहाँ पर पड़ता है। चौथे मंत्री के ऊपर इस वक्त तलवार लटकी हुई है, लालचंद कटारूचक, जिन पर कई आरोप लगे हैं। तो ये वो जगह है जहां पर वो अपने जो है कार्यालय में आपको दिखा रही थी, यहाँ पर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच ये तमाम वो बातें हैं, भले ही कई विभाग है जिसका बंटवारा होना हो, लेकिन विरोधी भी कहीं ना कहीं तंज कसते नजर आ रहे हैं कि 1.5 साल के भीतर 3 मंत्रियों की तरफ से इस्तीफा देना भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, वहीं चौथे मंत्री पर यौन शोषण जैसे आरोप लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने गंभीर ये आरोप हैं ऋतु। तो ये कहा जा सकता है कि सवालों के कटघरे में आप पार्टी तो थी ही, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी की है। जी ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईशा। इस खबर पर लगातार आप अपडेट बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम जुड़ेंगे। तो पंजाब की सरकार में फिलहाल कैबिनेट का विस्तार हुआ है। 2 नए मंत्री जिन्होंने शपथ और गोपनीयता और पद की शपथ यहाँ पर ली है।